नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जितने भी बजे जो भी लोग जगते हैं भारत में, तो जगते फिर उन्हें एक समाचार प्राप्त हुआ और उससे जो अफवाह फैलती है स्टॉक मार्केट पे उसका प्रभाव पड़ा, जो कि अपेक्षित था। क्योंकि भारत में जब सुबह होती है तो अब जैसे मूल्य जो है, कुछ मूल्य जैसे क्लिप कटवा टाइप के ब्रीड के जो होते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में तो हिंदुओं को जगना होता है, तो कुछ मूल्य जो है ब्रह्म मुहूर्त में जग करके वो क्या कर रहे थे कि उधर से डीप स्टेट से जो टूल किट भेजा गया है 4:30 बजे आप कुछ लोग एकदम हाथ में लिए बैठे थे और ज्यों ही आया और पूरा रगड़ना चालू कर दिया। मतलब पेन लेकर के बैठे हुए थे हाथ में और कागज़ पे रगड़ना चालू कर दिया। और उसके बाद जो उनका वैचारिक स्खलन हुआ, सुबह में आप जानते ही हैं, पुरुषों को पता ही है कि ब्लड जो है बहुत अधिक रश करता है एक विशेष स्थान पे। कुछ लोगों का हाथ में रश कर रहा था तो वहाँ पे बैठ करके अपना ट्वीट लिखना चालू कर दिया, किसी ने अपना धराधर स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया। और उसके बाद जो है, मैं रवीश की बात कर रहा हूँ, और भी हैं कुछ युवा हैं जिनका विवाह आज तक नहीं हुआ है, तो वो लोग भी हाथ में लेके बैठे हुए थे और रगड़ना चालू कर दिए जो ही ये समाचार आता। मैं पेन और पेपर की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग तो डिजिटल भी स्क्रीन सामने रख के उसके बाद रगड़ा है उन्होंने। कुछ लोगों के पीछे में स्क्रीन थी, वो सारा हम जो है आगे बताने जा रहे हैं। रवीश को तो मतलब एक तो वैचारिक स्खलन की बात होती है, मुझे लगता है उसको जनरल वाला भी हो गया होगा, क्योंकि बेचारे ने अडानी पे मुझे लगता है पिछली बार जब हमने गिना था 60 के लगभग वो कर चुका है। मतलब इतना तो भगवान जी का नाम यदि मतलब राम कृष्ण या अल्लाह भी इतना करता तो उसको जाकिर नायक जो है वो जो बोला माइल्ड हेल जो है नरक, उससे थोड़ा ऊपर वाले में उसको भेज देता। लेकिन वो अडानी का नाम जब रहा है, पता नहीं अडानी चैनल में वापस नौकरी चाहिए या कुछ होगा। कई बार क्या होता है ना कि वो दिल जला टाइप का आप ज़्यादा बिहेव करने लगते हो कि एकदम मैं एसिड फेंक दूंगा, ये वो आपको लगता है कि लड़की जो है वो देखेगी कि यार वो कितना मतलब मुझसे इतनी घृणा करता है, उसको प्रेम से गले लगा लो। या उसको लग रहा होगा कि अडानी हो सकता है कि राहुल गांधी वाले मोहब्बत की दुकान मोड में हो तो हमको गले लग जाए, इस तरह से करके लगा ले। तो उसने पूरा मतलब वही जो अंग्रेजी की खबरों की हेडलाइन होती है उसमें रहता है वो कौन सा तो लवर उसको कहा जाता है, वो उस टाइप का जो एकदम दिल जला टाइप का है कि मार देंगे एसिड का पाउच तुम्हारे मुंह पे, बोतल फोड़ के भाग जाएंगे, इस टाइप का लवर। तो संबित पात्रा इस मामले को राज्यों की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन यह मामला तो केंद्र की पीएसयू एसईसीआई से डील का है, क्योंकि केंद्र की इस पीएसयू के बिना इस करार का कोई मतलब नहीं। हर करार इस एसईसीआई से होकर निकलता है। भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एसईसीआई के साथ अदानी समूह का करार होता है। अमेरिकी कोर्ट के अभियोग पत्र में लिखा है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर अदानी का प्रभाव था। लिखा है कि एसईसीआई की प्रक्रिया को गुप्त रूप से प्रभावित किया जा रहा था। यह कंट्रोल क्या आध्यात्मिक था, भभूत बांटकर हो रहा था या रिश्वत खिलाकर हो रहा था, कैसे पता चलेगा? एसईसीआई पर अदानी का इतना प्रभाव कहां से आ रहा था? आप बताइए रवि जी, कहां से आ रहा था? मतलब उसमें लिखा हुआ है कि भाई गुप्त रूप से प्रभाव था, और प्रभाव जैसी जो चीज़ें हैं वो आप संभवतः क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते कि ये प्रभाव कितना है, नहीं है भी कि नहीं है। आप कह सकते हैं प्रभाव इतना अधिक। अब इतना बड़ा कोई व्यवसायी हो, उद्योगपति हो या और भी कोई भी उस रेंज का, जितने भी भारत में उद्योगपति हैं, सामान्य सी बात है कि हर राज्य ऐसे उद्योगपतियों को अपने जगह पे, अगर उसका सीएम विजनरी है, वो ढंग का कुछ सोच रहा है उस राज्य में जॉब्स जनरेट करने के लिए, तो वो चाहेगा कि वो उसके वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करे। अब ऐसे नहीं कि टाटा नैनो बनाने के लिए बंगाल गए नंदीग्राम और वहाँ से जो है वो भगा दिया गया। या फिर एक पॉस्को नाम की संस्था याद होगी जो स्टील के लिए आई थी, साउथ कोरियन जायंट है स्टील की, वो उड़ीसा के क्योंझर में संभवतः आई थी और वहाँ पे बवाल करके 2005 में आई थी और 5 साल तक वो पेशेंटली वेट करते रहे कि कुछ वर्कआउट हो जाए, लेकिन वामपंथियों ने वहाँ से उसे भगा दिया। जो भी है, यहाँ पे रवीश जो है, जो दूसरी बात इसने बोला कि राज्य, 4 राज्यों के अधिकारियों को, जिसमें एक छत्तीसगढ़ था, ये जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के सरकारों की बात हो रही है। मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासनकाल था। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, वहाँ पे जगन मोहन रेड्डी का शासनकाल था, इंडिया अलायंस के मेंबर एक तरह से। उसके बाद तमिलनाडु में डीएमके प्लस कांग्रेस, इंडिया अलायंस के मेंबर एक तरह से, और उड़ीसा जहाँ पे बीजेडी की सरकार थी। अब ये चारों सरकारें या तो कांग्रेस की है या कांग्रेस के समर्थक दलों की है।
अब जब ये सामने आ गया तब रवीश कुमार, खैर जयराम रमेश और बाकियों के ट्वीट हमने देखे, उसमें तो उन्होंने वो वाला हिस्सा हटा दिया कि भाई किस सरकार ने क्या, उससे मतलब नहीं है, मोदी मुर्दाबाद। रवीश जो है बोल रहा है कि हाँ संबित पात्रा बोल रहे हैं कि इन सरकारों में हुआ, तो अब तो संबित पात्रा बोल रहे हैं तो अब तो वहाँ पे मोदी जी वाली सरकार है आंध्र प्रदेश में, इनका है नायडू का, तो उसे चेक करवा लो, ये बोला इन्होंने। और एक बात और जो रवीश ने बोला, वो बोला कि नहीं नहीं, करार तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी से हुई है, इसलिए सेंटर को लपेटा जाए इसमें। अब गजब सी बात है कि रवीश कहने को, मान लीजिए कि ये कंपनी भी यदि नहीं होती तो रवीश ये कहते कि संबित पात्रा कह रहे हैं कि राज्यों के अधिकारियों ने करार किए, लेकिन राज्य कहाँ आते हैं, राज्य तो देश का ही हिस्सा होते हैं, और देश कौन चला रहा है, मोदी चला रहा है। तो क्या मोदी कंट्रोल नहीं करते हैं अधिकारियों को? क्या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है वो क्या मोदी के अंदर नहीं आता है? तो क्या अधिकारियों को मोदी ने नहीं कहा होगा कि अडानी मेरे मित्र हैं और आप जो है उसके प्रोजेक्ट्स ले लीजिए? ये भी कह सकता था। तो रवि, जहां पे क्लियर लिखा हुआ है 4 राज्यों का नाम जिसमें से एक भी बीजेपी रूल नहीं है, वहां पे रवीश बोल रहा है कि नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, कंपनी जो है वो सेंटर की है, तो फिर इसका तो जाना पड़ेगा, तुमको सेंटर के रास्ते जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। वो अब बीजेपी के सहयोगी हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू इस डील की जांच कराएंगे? और अगर इसमें रिश्वत की बात सही पाई जाती है तो यह डील रद्द करेंगे, जगन रेड्डी से पूछताछ करेंगे? मान लीजिए अगर नायडू ने जांच कराई और सच निकल आता है कि रिश्वत देकर आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ अदानी समूह ने डील की, तो क्या संबित पात्रा अदानी को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे? क्या संबित पात्रा अदानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे? ये इतना आसान है? रवीश खुद ही सारा कुछ खुद ही कर रहा है। पहले ये बताओ रवीश कि डीएमके तो अभी भी तमिलनाडु में डीएमके की ही सरकार है, वहाँ तो चेंज नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में चलो भाजपा आ गई कांग्रेस से, उसके बाद क्या कहते हैं उड़ीसा में जो बीजेडी से भाजपा आ गई, आंध्र प्रदेश में एनडीए की गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई। डीएमके को तो कम से कम बोलो, तुम्हें विश्वास नहीं है कि भाजपा वाले तो अडानी को छोड़ देंगे, डीएमके को क्यों नहीं बोल रहे हो? स्टालिन को बोलो कि भाई तुम जांच करो और अपने ही लोगों पे जांच करो, वहां तो कोई रोकने वाला भी नहीं। नहीं, रवीश वो नहीं बोलेगा। रवीश जानता है कि नायडू पे यदि हम अटैक करेंगे तो इन लोग को अभी भी वो स्वप्न दोष होता है कभी कभी कि यार नीतीश और नायडू अलग हो जाते हैं यार, तो ये मोदी जो है सत्ता से चला जाएगा। तो नायडू पे ही वो टिका हुआ है, वो अभी भी उसमें ये हिम्मत नहीं है। और उसके बाद भी खुद ही वो शेख चिल्ली का सपना नहीं होता है कि ये जो है एक मुर्गी है उससे इतने अंडे होंगे, अंडों से मुर्गी का फार्म बनेगा, वो सब मुर्गियां देंगी, ये होगी, ये वो पूरा मतलब सोते सोते उसने मतलब विदेश में एक्सपोर्ट करने लगा शेख चिल्ली मुर्गी। तो रवीश का यही है कि वो अपने मन से ही सोच लिया कि अच्छा, मतलब एक दिन नहीं हुआ है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस भी करे। और मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको भाजपा की जो सरकार है वो लॉन्च कर दे कि ठीक है भाई हम इसमें करेंगे। अब यहां पर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, अगर होगा तो क्या आपको लगता है ऐसा होगा? तो रवीश जब पूछ रहा है तो वो पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है कि मुझे ऐसा लगता है और यही ब्रह्म वाक्य है, इसी को मान लो तुम कि यार ये लोग तो कुछ नहीं करवाएंगे एक में भी। और जहां पे जांच हो गई है सेबी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको ये लोग मानते नहीं है। तो सीधा रवीश का है ना, एक ट्वीट भी है, एक ट्वीट है, गोदी सेठ, जिस देश में मीडिया गुलाम हो, जांच एजेंसी गुलाम हो, जज गॉड से प्रे प्रूव करते हो, वहाँ ऐसी खबरों से घबराया नहीं करते, मैनेज करते हैं, हो जाएगा मैनेज, कौन सी बड़ी बात। भारत अनैतिकताओं का स्वर्ग है, दलालों ने इसे अपनी पुण्य भूमि बदल लिया है, तुम्हारी जीत निश्चित है। तो तुम भाई पहले या तो तय कर लो कि दलालों की भूमि है, तो भाई उस रेंज में तुम भी आते हो भाई। तुम्हारे मालिक दलाली के लिए राष्ट्रपति भवन में क्या क्या करते थे वो सबको पता है। तुम्हारे सहयोगी फ़ोन करके मंत्रिमंडल बदलवाया करते थे, वो सब तुमने देखा जाना है। और तुम्हें जो है मस्त पैसा आ रहा था तो तुम्हें फिर वहाँ पे नहीं नहीं ये सब ठीक है, या ये सब ठीक है। अब जो है तुम्हारा पैसा बंद हो गया तो तुम्हें कष्ट हो रहा है। यहाँ पे जब तुमने यह मान लिया है कि गोदी सेठ सब कुछ मैनेज कर देता है, तो ये क्यों वीडियो क्यों बना रहे हो 60-60? मतलब जब तुम्हें पता है कि कुछ नहीं हो सकता अडानी का, तो वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा? कोई इम्पैक्ट दिख रहा है तुम्हें तुम्हारे वीडियो का? नहीं। इसका मतलब तुम केवल वही कि डीप स्टेट
डेस्परेशन में कुछ चीज़ें करने को तुम्हें बोल रहा है, या फिर मुझे लग रहा है जितना ये कर रहा है, हु नोज कि उसको कैश या काइंड में कुछ कंपनसेट किया जाता हो। ये आरोप भी बहुत सारे लोग लगाते हैं कि ये लोग बिके हुए हैं। नहीं तो मोटिवेशन क्या हो सकता है यार? तुम 60 वीडियो बना चुके हो और तुम जानते हो हर वीडियो में यही कहते हो कि यार कुछ होना नहीं, फिर कर क्यों रहे हो? पीछे का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है तुम्हारा? बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने लंबा सा पोस्ट किया है कि ये सभी अभी आरोप हैं, सजा नहीं हुई। दोष साबित होने तक अडानी निर्दोष है। हाँ, तो आरोप की रिपोर्टिंग तो हो सकती है, हम कौन सा फैसला दे रहे हैं? अमित मालवीय को यह देखना चाहिए राहुल और सोनिया की फोटो लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे संबित पात्रा। दोनों बेल पर हैं। क्या संबित को नहीं पता कि बेल पर होने का मतलब दोषी होना नहीं होता? सब जादू की तरह भारत में मैनेज हो जाता है। यह आदेश जॉर्ज सोरोस के दादा के यहां से नहीं आया है, कोर्ट से आया है। तो जाहिर है आईटी सेल को समझ नहीं आ रहा होगा कि भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए किस किस तरह का झूठ चलाया जाए। कि संबित पात्रा वो लेकर के क्यों बैठा हुआ है कि तुम लोग जो है वो नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे हो और भी अन्य तरह के केस है उस पर बेल पर घूम रहे हो, क्यों लेकर के बैठा? उसके कारण, उसके पीछे का कारण यह है कि यहां पर तो मतलब केस अब चलेगा, ये आरोप लगे हैं, यहां तो पक्ष अपना रखा भी नहीं गया है। ऐसे में जब उसके ऊपर आरोप लगा के उसके स्टॉक वैल्यू, जो मेन टारगेट है तुम्हारा, टारगेट थोड़ा है कि अडानी को जेल में डाल देंगे, नहीं, टारगेट यह है कि उसका वैल्यूएशन जो है वो बर्बाद हो जाए, ट्रस्ट खत्म हो जाए इंडियन ग्रोथ स्टोरी में। तो यहाँ पे वो बोल रहा है रवीश की, संबित पात्रा तो बोल रहे हैं कि वो जो है वो अभी तो आरोप ही लगा है, तो आरोप की रिपोर्टिंग ने, भाई आरोप की रिपोर्टिंग करो रवीश। मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा कि सोनिया गांधी पे जो आरोप लगे हैं उस पर तुमने कभी रिपोर्टिंग की हो। इसी तरह से कि सोनिया गांधी पे जो आरोप लगे हैं उसे जो है फलाने जगह की पुलिस जो है क्या उस पर केस बनाएगी, क्या जज इस पे देंगे, तो इस टोन में तो आज तक नहीं किए हो। इसका मतलब है ना कि तुम आरोप पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो, तुम अपने भीतर के जो पूर्वाग्रह हैं, जो तुम्हें पूर्वाग्रह भी नहीं है, रवीश को भी पता है कि इन सब में कुछ होना जाना नहीं, वो लिखता है बार बार ये बात वही है कि आपको कहीं से आता है और फिर आप हाथ में लेके बैठ जाते हैं कागज कलम, और आपको लगता है नहीं स्क्रिप्ट जो है वो लिख देनी चाहिए, मजा आ जाएगा। अब इन्होंने जो भी बोला है, और जयराम रमेश ने कहीं नहीं लिखा है कि वो 4 स्टेट कौन से थे जिसके ऑफिशियल्स को ब्राइब देने की बात वो आई है। उसके बाद खड़गे का भी एक ट्वीट है, उसमें भी वही SAB, SECI और फलाना डिमका ये सब करके और एक है तो सेफ है। इस पे अमित मालवीय ने लॉजिकल एक उत्तर प्रस्तुत किया, वो 3 खंड में है। उसी पर्टिकुलर कोर्ट ऑर्डर में जो अभी चल रहा है अर्चना, वहीं पे लिखा हुआ है कि भाई ये चार्ज जो है एलिगेशंस हैं और डिफेंडेंट आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एसेंस क्या है, मतलब मूल आरोप क्या है कि US और भारतीय कंपनियां 12 गीगावाट पावर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, SECI को, ये जो है वो सप्लाई करने के लिए सहमत हुई थी। अब इसके बाद जो है, अब पावर चूंकि कॉस्टली है और SDC जो है वो खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो अडानी ने अज्योर पावर के साथ $, के इक्विवेलेंट, ये आरोप है, ठीक है, ये लगाए ओडिशा पे, तमिलनाडु पे, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पे कि इनको जो है पैसे खिलाए गए इनके ऑफिशियल्स को, और सारे जो है अपोजिशन रूल उस समय में थे। इसी तरह से लेजिटिमेट ग्राउंड्स पे किसी भी अमेरिकन फर्म को इस बात के लिए अक्यूज कर सकती है कि वो US गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसा देते हैं ताकि वो इंडियन मार्केट्स में ना आ सके। ट्रस्ट इरोड होगा उनका वहाँ पे, और जो है उनको इंटर करने नहीं देगा, या सरकार जो है उसके खिलाफ कानून बना देगी। तो ये वही पूछ रहे हैं अमित मालवीय कि फिर ठीक है कि क्या हम कानून को अपना काम करने दें, या फिर हम जो है दूसरे के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो वहाँ पे चल रहा है रिपब्लिकन्स और इसका, उसमें फंस करके ये करें। ये सारा टाइमिंग रिपोर्ट का जो है वो पार्लियामेंट सेशन अभी आने वाला है, फिर ट्रंप का प्रेसिडेंसी आने वाला है, ये सब मिलके और जिस तरह के लोग इसमें जो है खड़े होकर सामने आ रहे हैं, तो वो बताता है कि इसमें इट इज़ मोर देन व्हाट मीट्स द आई, इस तरह का। तो ये मूलतः क्या था वो बताया गया। एक राजीव चंद्रशेखर जी का भी ट्वीट है, वो राहुल गांधी के ऊपर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के हिसाब से वो चाहता है कि एक भारत का एक बिजनेसमैन जो विश्व के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है,
उसको केवल इसलिए अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि यूएस के एक जिला लॉयर ने, जज ने भी नहीं, जिला के लॉयर ने, मतलब जो भारत में जिले में जो सत्र न्यायालय होते हैं उसके जो वकील होते हैं, उसके कहने पे अरेस्ट कर ले। और अगर इसी से चले, रूल ऑफ लॉ यदि इसी को कहा जाए, फिर तो मतलब हर एक्यूज्ड को बिना ट्रायल के पहले अरेस्ट कर देना चाहिए। फिर तो इनकी फैमिली जो है, चाहे नेशनल हेराल्ड स्कैम हो, अगस्टा वेस्टलैंड स्कैम हो, डीएलएफ हो, और सारे जितने भी स्कैम हुए थे इसमें तो फंसना चाहिए। और फिर कांग्रेस, डीएमके, बीजेडी और वाईएसआरसीपी जो है, इन्होंने जो पैसे लिए थे कथित तौर पे, उनको सबसे पहले करना चाहिए फेयर एंड स्क्वायर। सही बात है कि भाई सबसे पहले तो अगर इंडाइटमेंट क्या होता है ये समझिए कि वकील जो है उसने आरोप पत्र तो खैर पुलिस बनाती है, वकील दूसरे पक्ष पे आरोप लगाता है, उसका जो टाइप करके वो देता है कोर्ट में, जो डॉक्यूमेंट दाखिल करता है, और कोर्ट जब उसको एक्सेप्ट करती है उसको इंडाइटमेंट बोलते हैं। अब आप सोचिए कि मैं लिख दूं कि किसी की मां नचनिया है और वो पैसे लेती है, और मुंबई में डांस बार जो है वो बैन है, उसके बाद भी नाचकर वो पैसे कमा रही है, तो इससे तुरंत अब कहे कि उस नचनिया को जेल में डालो। नहीं भाई, एक वकील ने जब ऐसा किया तो जज जो है वहां तक नोटिस, दूसरे पार्टी को बोलेगा नोटिस भेजो, उसके बाद उसको उपस्थित होने का मौका देगा, फिर ट्रायल चलेगा, फिर देखा जाएगा कि नाचती है, दारू पिलाती है, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं, उसी डांस बार में जाती है, किस किस की गोद में वो बैठती है, ये सारी चीज़ें जो भी एलिगेशंस होते हैं नचनिया या बार डांसर या इस तरह के होते हैं उनके ऊपर, तो पहले जो है ये सब देखा जाएगा। कोई सीसीटीवी फुटेज है कि वो बार डांसर है, हाथ में वो तस्तरी में बियर लेके सर्व कर रही है किसी को, ऐसा कुछ है, वो नाच रही है बिकनी पहन के, पोल डांस करे, क्या कर रही है वहाँ पे, कोई फुटेज होना चाहिए। यदि फुटेज है तो हमें दिखाओ, हम सेटिस्फाई होंगे, तब हम मानेंगे कि ये नचनिया है, ये बार डांसर है और ये इलीगल काम करे, क्योंकि मुंबई में बार डांसर जो होना वो एक मतलब वो बैन है, प्रतिबंधित है। नहीं, अब आरोप लगा दे बार डांसर को जो जेल में, आप सोचिए कि बार डांसर को जेल में डाल दें, फिर ये लोग कितना रोएंगे कि एक फेमिनिस्ट उन्मुक्त फलाना ढिमका, उसको ट्रायल नहीं मिला, ऐसे होगा ना भाई। तो लेट्स अप्लाई द सेम यार्ड स्टिक टू गौतम अडानी एंड हिज कंपनीज एज वेल, कि भाई एक अमेरिकी, मतलब 2 कौड़ी का आंटू झांटू जो होता है वकील, उसने कुछ टाइप करके कोर्ट में दाखिल कर दिया, उसके आधार पे आप चाहते हो कि भारत में नहीं, अडानी जेल में डालो। कहा है भाई, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे में देखा कितना बड़ा एलईडी का बोर्ड लगाए हुए थे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। भारत की जांच एजेंसियां, सेबी जैसी संस्था साहस नहीं दिखा सकी जांच करने की। एक बार नहीं, एक मामले में नहीं, अडानी के समूह से जुड़े कई मामलों में बड़ी बड़ी खबरें आईं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अडानी के खंडन को ही अंतिम सत्य मान लिया गया और देश को एंटी मुस्लिम नफरत की आंधी में झोंक दिया गया। आम आदमी इसकी कल्पना में लगा दिया गया, मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, हम तो जी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वो लोग वैसे होते हैं, और आम आदमी के खजाने पर घात लगा दिया जाता है पीछे से। बिजली महंगी हो जाती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, इस पर बात ना हो, इसलिए मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता मुसलमानों की आबादी बढ़ जाने, घुसपैठ बढ़ने की बात जोर जोर से करते हैं ताकि उसके शोर में यह खबर दब जाए। आपका सत्यानाश हो चुका है, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका सत्यानाश हो चुका है, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मतलब भाई दुनिया अपनी मैया जो है वो करे, आप वीडियो जरूर सेव कीजिएगा, क्योंकि भाई उससे मतलब बार बार देखिएगा तो हमको बार बार पैसे मिलेंगे। अंतिम सत्य रवीश जी का यही है, दुनिया अपनी मैया और आप जो है हमारा वीडियो जो है देखते रहिए, ये है। अब इस पर्टिकुलर क्लिप में उसने जो बोला कि अडानी ने जो बोल दिया उसी को अंतिम सत्य मान लिया जाता है, और सेबी वेबी ने तो आज तक एक भी बार जांच नहीं भाई, जांच की है, सेबी ने जांच की, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, और उन्होंने इस सब का खंडन किया, उन्होंने निरस्त किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो एलेज किया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है। तो रवीश पढ़ लिया करो, हर कागज जो है वो बहा करके उसको ऐसे चिपका करके फेंकने के लिए नहीं होता है। मतलब अडानी जिस जिस कागज पे लिखा हो तो देखते स्खलित नहीं हो जाना है, उसको पढ़ना है कि वो सेबी का था रिपोर्ट कि भाई कुछ ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट था तो उसमें अडानी देखा कीवर्ड, रवीश जी बह गए तुरंत, और उसको फिर फोल्ड किया 3-4 फोल्ड में और फेंक दिया, घर में कोई देख ना लेके बाद में लगा ये कागज में गोंद का है चिपका हुआ है, इस लेवल का था। उसी क्लिप का दूसरे हिस्से में इन्होंने कहा कि जो है अडानी का खंडन ही सत्य मान लिया जाता।
तो क्या सोच रहे हो? तुम 60 जो वीडियो बना रहे हो, तुम भी तो उसी तरह से युवाओं का माइंड वॉश ही कर रहे हो ना। तुम्हें देश की संस्थाओं में कोई विश्वास है नहीं। तुम्हें देश की संस्थाओं में विश्वास होता तो कम से कम अभी जो तुमने बोला कम से कम बोल देते, बोलने के लिए ही बोल देते कि यूं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खाना पूर्ति के लिए एक जांच बैठाई और उससे कुछ हुआ नहीं, यही बोल देते। लेकिन वो भी नहीं बोला, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे एक रविश नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। और घुसपैठिए क्या आ नहीं रहे? घुसपैठियों का इशू नहीं है और हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है देश में, बिल्कुल है भाई। जीना दूभर हो गया है। गोपाल मिश्रा को जो है सरेआम खींच लिया जाता है, गोली मार दी जाती है उसको मुल्लों के द्वारा। वो तो प्रॉपर इशू है और उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए, उस पर चर्चा होती रहेगी। वो भी ऐसा नहीं है तुम्हारे तरह यूनिपोलर और यूनिडायमेंशनल माइंड नहीं है कि भाई अडानी आ गया तो अडानी 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 ऐसे कर ना। आदमी दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटा मान लीजिए सो गया, उसके बाद जो है वो उसके प्रोडक्टिव आवर्स जो 7-8 घंटे हो उसमें वो अडानी पे भी सोच लेगा, हिंदू मुसलमान जो चल रहा है उस पर भी सोचेगा, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उस पर भी सोचेगा, राहुल गांधी की बकैती पे भी सोचेगा, तुम पे भी सोचेगा। वो बहुत तरह से मतलब बहुत बातें सोची जा सकती हैं एक दिन में रवीश। तुम्हारे तरह नहीं है कि वो होता है ना टीनेजर लौंडे जिनको नया नया पता चलता है ऐसा करने से वैसा हो जाता है, तो दिन भर वही काम में बिजी रहते हैं। रवीश वही टीनेजर है अभी। अडानी को देखा जैसे वो किशोरावस्था में आती थी ना मैगजीन्स, और लौंडे कैंची लेके या तो वो काटा करते थे फोटो और उसका स्क्रैप बुक बनाते थे, या फिर पूरी मैगजीन जो है गोंदमय कर देते थे। रवीश वही है। वो देखता अडानी आया भाई लेके बैठ गया, अरे रूम बंद करो, कैमरामैन भी नहीं रहेगा, मैं अकेले ये सारा काम करूँगा, मुझे अकेले थोड़ा मतलब स्क्रिप्ट लिखने के बहाने रवीश जी जो वहां पे कुछ और जो है वो करने लगते हैं। अडानी समूह के कथित कारनामों के बारे में बोलना आसान नहीं। कब कौन से अलग अलग मामलों में जेल में डाल दिया जाए पता नहीं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी लगातार बोलते रहते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को लेकर नई बातें रखते हैं, मगर अखबार कम छापते हैं, टीवी कम दिखाते हैं। संजय सिंह लगातार बोलते रहे, जेल चले गए। महुआ मोइत्रा ने अभियान चलाया, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, उनकी सदस्यता चली गई। इन सबके खिलाफ अलग अलग मामले में मुकदमा हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन कॉमन बात इन सब में यही है कि तीनों अडानी समूह के खिलाफ लगातार बोलते हैं। इनमें सबसे अधिक मुखर राहुल गांधी हैं। वाह, आप देखिए मतलब जेल बहुत लोग गए हैं। सत्येंद्र जैन, उसका नाम नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल, उसका नाम नहीं लिया। हेमंत सोरेन, उसका नाम नहीं लिया। मनीष सिसोदिया, उसका नाम नहीं लिया। तो वो तीन जो अडानी पे बोलते थे और जेल गए किसी और केस में। संजय सिंह जो है वो एक्साइज स्कैम वाले केस में, उसमें जेल गया। महुआ मोइत्रा जो है वो पासवर्ड लीक कर रही थी, उसके कारण उसके ऊपर हुआ। और ये आउट इन द ओपन है कि लोकसभा पोर्टल का उसने पासवर्ड जो है वो दे रखा था। राहुल गांधी के ऊपर मोदी को सारे मोदी चोर होते हैं इस तरह का बोलने के कारण उस पर उसकी सदस्यता गई थी। तो अलग अलग चीज़ों में कुछ हुआ और ये जो है बोले नहीं नहीं तुम समझे नहीं, असली है अडानी पे बोलता था ना, तो फिर तो भाई अडानी पे बोलता था तो मोदी और केस कर दे, नेशनल हेराल्ड में उसको फंसा दे। इतने दिन से बेल पे है तो उसी को चला ले मोदी सरकार। यदि उसको यही सब करना है, वो क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार? ऑलरेडी जो एक 50 करोड़ का केस बैठा हुआ है, इतने स्कैम्स हुए हैं, उसमें किसी में भी राहुल गांधी का नाम डाल सकता है। डालने के लिए क्यों नहीं डाल रहा है? इतनी बड़ी खबर है, गोदी मीडिया को भी इसका कवरेज करना पड़ रहा है, लेकिन इस खबर को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाएगा, आप इस पर भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, देश हित में यह सबसे बड़ा काम है। देखिए ही नहीं, 150 लोगों को दिखाइए, मगर पहले ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या गेम हुआ है, आरोप में क्या क्या कहा गया है। दुनिया के तमाम अखबार इस खबर से रंग गए हैं कि अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी को भी आरोपी पाया है। ट्विटर भरा हुआ है, अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें दुनिया भर में साझा हो रही हैं। दोनों के करीबी होने के इतने किस्से हैं कि अडानी की कोई भी तस्वीर बिना मोदी के बहुत कम छपती है। गूगल सर्च में गौतम अडानी ग्रुप आज सबसे ज्यादा सर्च करने की सूची में आ गया है। हर कोई जानना चाहता है गौतम अडानी ने क्या किया अमेरिका में। जाहिर है यूपी बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे। वे अपने अपने अखबारों को 22 नवंबर के अखबारों को पलटकर देख लेंगे कि इस तरह से खबर छपी है या नहीं। आज की खबर आने के बाद से अडानी समूह को बाजार में $30 बिलियन यानी लगभग 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है आज, और 22 नवंबर के अखबार जरूर देखिएगा। तो भाई रवीश, तुम्हारा तो मतलब अचीव हो ही गया भाई। $30 बिलियन का नुकसान। 30 बिलियन बोला या मिलियन? 250 करोड़ तो 30 मिलियन टाइप का ही होगा। हाँ, बिलियन में तो बहुत ज़्यादा, 1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है। तो ये तो कुछ नहीं हो सकता है कि सप्ताह भर में रिकवर हो जाए, नहीं तो महीने भर में हो जाएगा। तो उसकी चिंता। और
अब देखिए रवीश का वैचारिक दो मोहापन यही है कि कल जब या आज स्टॉक मार्केट गिरा या किन्हीं कारणों से स्टॉक मार्केट और नीचे जाता है, जैसे पिछले बार ये लोग LIC और SBI को लेकर के चिंतित थे जिनका एक्सपोजर 0.5% टाइप का था अडानी में, उन दोनों का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 400 गुना और 800 गुना टाइप का जो है बढ़ा था, मतलब बढ़ा ही था। 400 गुना एक का तो मैं श्योर हूँ, दूसरे का पता नहीं, बट वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे दोनों कंपनियां। तब कुछ नहीं बोला। फिर जब स्टॉक मार्केट गिरने लगा तो बोला कि इसमें गरीब निवेशक, अबे तुम ही ये हिट जॉब करवाते हो बे, तुम ब्लो जॉब और हिट जॉब जो भी होता है, मतलब क्रम जो है आगे पीछे कर लीजिए, जिसकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से, वो देते हो तुम जॉर्ज सोरोस गैंग को, वो देते हो तुम जो है ये डीप स्टेट के जो एसेट्स हैं उनको, उनका टूल किट आता है, उसके बाद तुम ये सारे काम करते हो, उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट टैंक करता है, तो तुम्हारे कारण, और उसके बाद तुम अगला बनाओगे। बताइए अर्थव्यवस्था कितनी फिकल है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 लाख करोड़ जो है निवेशकों के डूब गए। कल लेके आ जाएगा ये वीडियो कि माधवीपुरी बुच है और ये से भी इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब जो निवेशकों के पैसे डूब गए, खुद डुबा रहा है, खुद रो रहा है उस पर वीडियो। भाई इसने जो बोला ना, शेयर कीजिए और 10-20 लोगों से शेयर करवा के उनको दिखाइए। तो इसका मेन पर्पस ये है कि भाई इससे वीडियो बनाऊंगा, कल मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा कि शेयर मार्केट में जो है एकदम ब्लड बाथ हो गया है जी, और ये इसके लिए मोदी जिम्मेदार है क्योंकि वो अडानी का यार है। उस पर देखिए अब विदेशों में चर्चा हुई। और एक बात जो इसने इस क्लिप में बोली कि भाई ये कवर अप होगा, कल कोई कवर नहीं करेगा, अखबारों में देखेगा, और आज जो है ट्विटर पे खाली यही चर्चा। खुद स्क्रॉल करके दिखाया, कहीं भी मोदी और अडानी का एक जगह फोटो नहीं था जो ये बात बोल रहा था। विदेशी अखबारों की बात कर रहा है तो इतना स्क्रॉल किया, मुझे लगता है 2 या 3 इतने ही लोगों ने लिखा। अडानी ऑब्वियस सी बात है कि उस पर हुआ तो वो सर्चेबल, मतलब सर्च करने वाले कीवर्ड्स में ऊपर आएगा, ये तो सामान्य सी बात है। किसी दिन मैं भी ट्रेंड कर जाता हूं। गौतम अडानी ट्रंप की जीत पर बधाई का ट्वीट कर माहौल बना रहे थे, ऐसी बातें लिख रहे थे जैसे व्यक्तिगत रूप से उनके मित्र रहे हों। ऐलान ही कर दिया कि अडानी समूह अमेरिका में $10 बिलियन के निवेश करेगा और अमेरिका में 15,000 नौकरियां पैदा करेगा। 13 नवंबर का उनका ट्वीट देखिए। अमेरिका और भारत की दोस्ती की गहराई का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसी अमेरिका की अदालत का एक आदेश है, रिश्वत देने के मामले में अडानी पर मुकदमा चलेगा। सोचिए, $10 बिलियन अमेरिका में निवेश करने की बात कर रहे थे, इस आदेश के बाद अमेरिका नहीं जा सकेंगे। यही वो फोटो है जिसके संसद में दिखाने पर बीजेपी हंगामा कर देती है। लेकिन यह फोटो तो भारत की राजनीति का ऐतिहासिक दस्तावेज है। 2014 में दोनों ने अडानी के विमान में उड़ान भरी। 10 साल बीतते बीतते इनका जहाज कहां लैंड कर रहा है देखिए। सजा हो गई तो एक का जहाज अमेरिका की जेल में लैंड कर जाएगा। क्या भारत की सरकार अडानी का प्रत्यर्पण होने देगी? उससे पहले अमेरिकी जांच एजेंसी के सामने उन्हें अपने सवालों के जवाब देने होंगे। भारत का इससे नाम होगा या भारत की नाक कट जाएगी, व्हाट्सएप अंकिल से पूछ लीजिएगा। और रवीश ने ये जितना बोला आपने देखा स्क्रीन पे कुछ और चल रहा था। इसका मतलब है रवीश जी हाथ में लिए हुए होंगे और उसके बाद ये सब बोल रहे हो। उनको मजा बहुत ज्यादा आ रहा होगा और उसको ऑब्वियस सी बात है कि नोबडी वांट्स टू सी दैट काइंड ऑफ स्टफ ऑन स्क्रीन। तो उनका मन पूरा होगा कि मैं इतना प्रसन्न हूं कि देखो हाथ में ले लिया है मैंने, तो वो करना चाहते हो। लेकिन एडिटर ने बोला वो नहीं सर उतना अच्छा नहीं है, वो मतलब हैवी नहीं दिखाने लायक, तो आप जो है उसको उसके ऊपर हम लोग सर कुछ बी रोल वूल मार देते हैं। अब रवीश जी बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैं कुछ और ऐतिहासिक दस्तावेज आपके स्क्रीन पे डालना चाहूँगा। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अशोक गहलोत हैं, राजस्थान के सीएम, उनके साथ है। इंडिया अलायंस की जो है एक तरह से प्रधानमंत्री बनने वाली बार बार ममता जी, वो हैं। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक दस्तावेज यहाँ पे शरद पवार जो भी राहुल गांधी के चहेते बने हुए हैं। उसके बाद आप देखिए दस्तावेज जो है ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ है। ऐतिहासिक दस्तावेज एक देखिए रॉबर्ट भाई के साथ जो है वो अलग अलग जगहों पे जाते दिख रहे हैं, तो ये भी है। तो ऐतिहासिक दस्तावेज तो पूरा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप रवीश जी। मोदी उदी के साथ तो 1-2 बार ही है, बाकी तो पूरा आप देखिए। और बाकी चारों जिस राज्य का नाम आए, मतलब फोटो से ही ये सब खेलना है तो फिर ठीक ही है, खेलिए फोटो।